नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए स्पेशल होने वाला है जो बार बार सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं कि सर जी हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें एक बात बता दीजिए कि यूपी पुलिस में एक सब्जेक्ट होता है मैथ, और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, अगर हम इसमें स्कोर नहीं करेंगे तो यूपी पुलिस में हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। और हमारे पास सिर्फ 30 दिन का समय है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपी पुलिस के लिए 30 दिनों में आप मैथ्स यानी गणित की तैयारी कैसे कर सकते हैं, और यह भी एक ऐसी तैयारी जो आपके लिए बेस्ट हो और जिससे आप मैक्सिमम स्कोर है यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप कर पाए। देखिए, अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर जी हमारे पास तो 30 से थोड़े ज्यादा दिन बचे हुए हैं। तो देखिए, अगर 30 दिन में आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, जो आपके पास ज्यादा दिन बचे हुए ना, उसमें आपने जो सिलेबस कंप्लीट किया उसका रिवीजन भी करना है। ऐसे ही नहीं कि सिलेबस कंप्लीट करने से काम हो जाएगा। जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद रिवीजन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये मान के चलो कि सिर्फ आपके पास 30 दिन ही है, और मान के नहीं, यही 30 दिन है बस। 30 दिन में आपको पूरा मैथ पढ़ाना है और एक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना है। तो ये जो मैथ की स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इसको फॉलो करते हो और इस तरीके से पढ़ते हो तो मैथ में आप 100% बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। इस बात को याद रख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि आपके मैथ में ये 15 टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अब टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मुझे बोल के बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नोट करना चाहते हो, इन टॉपिक्स को नोट कर सकते हो। ये 15 टॉपिक्स हैं जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ये देख सकते हो आप यहां पर। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरी फोटो भी साथ में ले लेना, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और डेली पढ़ते हुए जा सकते हो। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स मैंने पढ़ लिए। ठीक है, तो ये 15 टॉपिक्स आपके हैं। अब जैसे ही आपने 15 टॉपिक्स पता चला कि सर जी 15 टॉपिक्स हैं और अगर हम एक टॉपिक को 2 दिन का समय देंगे तो ये 30 दिन में कवर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा सभी के दिमाग में आ गया होगा। सभी ये यही चीजें हैं, वो सारे आप यही सोच रहे होंगे कि 15 टॉपिक है और अगर एक टॉपिक को 2 दिन का समय देंगे तो ये 15 दिन में क्या, 30 दिन में क्या है, हमारे कवर हो जाएंगे 15 टॉपिक। लेकिन बात तो आपकी सही है, सोच भी आप बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन करोगे कैसे 2 दिन में? अगर कोई भी एक चैप्टर उठा के देख लो, मान लो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने उठाया और आप इसको पढ़ने लगे, तो मैं रियलिटी बता रहा हूं, मिनिमम 8 से 10 दिन का समय लगेगा। अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो 8 से 10 दिन का समय लगेगा, तभी आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे। कोई भी बुक से पढ़ रहे हो, अगर कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो 8 से 10 दिन का समय लगेगा। सर जी हमारे पास तो मैक्सिमम 2 ही दिन है, तो फिर कैसे कर सकते हैं? और उन 2 दिन में भी हमें एक दिन पढ़ना भी है और एक दिन प्रैक्टिस भी करना है। क्योंकि अगर आप टॉपिक टीचर से पढ़ लिया और प्रैक्टिस नहीं की तो पढ़ाया पेपर तक भूल जाओगे, 30 दिन के अंदर ही भूल जाओगे। तो फिर कैसे करना है? इसका मतलब टॉपिक को आपको एक दिन में पढ़ना पड़ेगा। एक दिन में क्या, टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा और एक दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी 2 दिन में एक टॉपिक कवर हो सकता है। तो फिर इसको इस तरीके से कैसे किया जा सकता है, ये बता दीजिए कि जो 8-10 दिन में कवर हो रहा है उसको एक दिन में कवर कैसे कर सकते हैं? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। उसका क्या है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है कि मान लो ये इसी टॉपिक की हम बात कर लेते हैं, इसमें मैक्सिमम है ना 15 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। क्या है कि मैक्सिमम है 15 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब टॉपिक को पूरा पढ़ने का मतलब क्या है कि हमें ये 15 की 15 टाइप आनी चाहिए। और अगर हम इन 15 की 15 टाइप को पढ़ लेते हैं और ये 15 की 15 टाइप हमें आने लग जाती है, तो इसका मतलब टॉपिक हमारा पूरा कवर हो गया। इसका मतलब है टॉपिक को हमने अच्छे से समझ लिया, पूरे एक दिन में पढ़ लिया। तो इसका मतलब इसको कैसे कवर करें? बुक्स में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस और उनमें अलग अलग टाइप्स नहीं दी गई। अगर टाइप्स कुछ में दी भी गई है
तो बहुत कम टाइप दी गई है, उसी में 2-3 क्वेश्चंस इस तरीके से डाल देंगे, पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं, चलो मैं आपको बताता हूं। आप ऐसे टीचर से पढ़िए जो आपको 15 की 15 टाइप पढ़ा रहा हो। भाई किसी में 12 टाइप होगी, किसी में 10 होंगी, किसी में 15 होंगी, मतलब कम ज्यादा होंगी, लेकिन 10 के आसपास टाइप है, वो सभी चैप्टर में है, और ये सभी चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप कर पाओगे। बात समझ रहे हो? तभी आप पेपर को भी सोल्व कर पाओगे। तो फिर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, टेंशन मत लो। ये मेहनत आपको नहीं करनी, ना आपको बुक से निकालना है, ना कहीं सर्च करना है, उसकी टेंशन मैं आपके लिए लेने वाला हूं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन समझ में आ गया कि इस टॉपिक को एक दिन में पढ़ने का मतलब है कि इससे जितनी भी टाइप आती हैं उसको आपको एक दिन में पढ़ना है, चाहे उसके लिए 2 घंटे लगे, चाहे उसके लिए 3 घंटे लगे, चाहे उसके लिए 4 घंटे लगे, जितने भी घंटे लगेंगे एक दिन में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जो स्टूडेंट ये सोच रहा हो सर जी मैं तो 6 घंटे पढ़ता हूं, 3-4 घंटे इसको दे दूंगा, बाकी सब्जेक्ट को क्या दूंगा, 6 घंटे वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। मिनिमम आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, मिनिमम। भाई 1 महीना ही आपके पास, 1 से 1.5 महीने अगर पूरी तरीके से जी जान से मेहनत कर लेते हो तो फिर पूरी साल ऐसा करोगे, जो आने वाला पूरा जीवन है वो ऐसा करोगे, पढ़ना नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हो? लेकिन भाई इतने घंटे तो मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि रीजनिंग है वो भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो तो मैथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस भी आपको पढ़नी है, हिंदी भी आपको पढ़नी है। तो अगर इससे कम समय आप दे रहे हो तो मत समझना। अगर भाई पहले से, बहुत पहले से तैयारी कर रहे हो तो बात अलग है, अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है और इससे कम समय दे रहे हो तो मत समझना कि सिलेक्शन हो सकता है। बात कड़वी है लेकिन सच है। तो इसका मतलब एक दिन है वो इस टॉपिक को कवर करने के लिए, फिर अगला दिन टीचर से पढ़ा, मैंने बोला टीचर से आपने पढ़ा, लेकिन उसके बाद अगर खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, सारा गुड़ गोबर एक हो जाएगा। तो इसका मतलब अगले दिन क्या करनी है, आपको इस चैप्टर की प्रैक्टिस भी करनी है और उन सभी टाइप्स की प्रैक्टिस आपको करनी है। बात समझ में आ गया? तो सर जी सब कुछ बता दीजिए, लेकिन साथ में, इसके साथ में दूसरी चीज और इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है भाई, यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर बोल लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोल लो, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, इससे आपको आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या होती है, किस तरीके से उनको पूछा जाता है, उनको सोल्व करने की अप्रोच क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पता चलती है। ठीक है, तभी आप कर सकते हो। तो सर जी बस बहुत बातें होगी, अब इन दोनों चीजों का सॉल्यूशन बता दीजिए, ताकि जो 30 दिन में हमें सिलेबस कवर करना है मैथ का, उसको हम सिलेबस को कवर कर सके। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो मैथ के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए आ रहे हैं। मैंने कल ही आपके लिए क्लास डाली थी और इसमें मैंने यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर करवाया था। ऐसा नहीं सिर्फ यही डाली है, इससे पहले भी मैंने क्लास डाली है और इसके बाद भी क्लास आती रहेगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर की। तो यहां से अगर आप इस क्लास को देखते रहते हो, देखिए बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर है भी नहीं और बहुत ज्यादा आपको पढ़ने भी नहीं है। ठीक है, ये 5 से 7 क्लास है, उनमें आपका कवर हो जाएगा 5 से 7 क्लासेज में। ठीक है, 5 से 7 क्लासेज आप पढ़ लोगे तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा समय इसको दोगे तो ये कवर हो जाएगा, आपको आइडिया भी लगता रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है सर जी, प्रीवियस ईयर पेपर यहां से कवर हो जाएंगे। उसके बाद वो टाइप वाइज बता रहे थे वो, तो उसके लिए बता देता हूं। कल भी जो स्टूडेंट अभी नए हैं और इस वीडियो को देख के हमसे जुड़ेंगे, उनको नहीं पता होगा, तो कल ही आपके लिए क्लास आई थी 15 दिन 15 मैराथन। और ये 15 दिन 15 मैराथन का मतलब है कि एक दिन छोड़ के एक दिन मैराथन हम कर रहे हैं, तो 30 दिन में ये आपकी मैराथन कंप्लीट होगी और 30 दिन में मैथ का आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा। जो 15 टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो आपके कंप्लीट हो रहे होंगे। तो कल हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा था। अगर किसी भी स्टूडेंट ने कल नहीं देखा, भाई जो इस वीडियो को देख के आ रहे हैं, अभी हमसे जुड़ रहे हैं, तो उस क्लास को देख लेना। इस क्लास में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क से आपसे पूछे जा सकते हैं, काम और समय से आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे टाइप हैं, वो मैंने इसी क्लास में कवर करवा दिए हैं। इससे बाहर क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब ये मैंने साथ में एसएससी जीडी क्यों लिखा हुआ है,
क्योंकि आप में से 70 से 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपी पुलिस की तैयारी के साथ साथ एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं। यानी कि एक ही क्लास से आपकी एसएससी जीडी की भी तैयारी हो रही है और यूपी पुलिस की भी तैयारी हो रही है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि यूपी पुलिस का पेपर तो आप सभी जानते हो, लेकिन एसएससी जीडी का पेपर भी 20 फरवरी से है। मतलब दोनों पेपर साथ साथ है, दोनों पेपर की साथ साथ तैयारी हो रही है। इससे अच्छा बताओ क्या हो सकता है कि भाई यूपी पुलिस में भी फोड़ेंगे, एसएससी जीडी में भी फोड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका मैथ है, वो डर है वो खत्म हो जाएगा। 30 दिन में मैथ का सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, वो भी बेहतरीन तरीके से सारी टाइप। और जिस दिन नहीं आएगा उस दिन आपके लिए प्रैक्टिस करवा रहे होंगे और कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए दे रहे होंगे, क्योंकि एक दिन क्लास करवाएंगे, एक दिन आपको प्रैक्टिस करनी है, एक दिन क्लास करवाएंगे, एक दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से 30 दिन में अपनी 15 मैराथन है वो समाप्त हो रही होंगी। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो बस इतना ही करना है। और जो स्टूडेंट नए हैं, हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं, पूरे मैथ को 30 दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कोई भी आपका डाउट रहता है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और आपके सभी भाई बहन जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना कि 30 दिन इतने कम समय में इतने बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जिससे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर सकते हो और साथ में एसएससी जीडी का भी एग्जाम निकाल सकते हो। तो उन सभी दोस्तों के साथ, भाई बहन मित्र मित्रानी सभी के साथ शेयर कर देना कि यहां से जुड़ो, प्रवीण कटारिया क्लासेस से जुड़िए और यहां से पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और जिसने ये वाली क्लास अभी तक नहीं देखी है, देख लेना, ऊपर वीडियो में आई बटन पे शो हो रहा होगा और यहां पर भी आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करो, क्लास स्टार्ट हो जाएगी, एंजॉय करो क्लास को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।